नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का हिंदी का अर्थ होता है नरभक्षण। जब मनुष्य मनुष्य को खाने लगता है तो उसको नरभक्षण कहा जाता है। कि इनमें भी ऐसा रहता है, जब मुर्गा मुर्गियों को खाने लगता है तो हम इसको नरभक्षण कहा जाता है और इंग्लिश में उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। जब मुर्गा एक दूसरे को पीछे से टोंचना खरोंचना चालू कर देता है और उसको टोंच मार मार के खाना चालू कर देता है तो हम उसको नरभक्षण अर्थात कैनिबलिज्म कहते हैं। और जब तक उसको टोंचता खरोंचता रहता है और जब तक मारता रहता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसको हम कैनिबलिज्म कहते हो और हिंदी में इसको नरभक्षण कहा जाता है। इसको रोकने के लिए, कैनिबलिज्म की समस्या को रोकने के लिए हम इसमें शीशम की पत्ती डाले हुए है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने शीशम की पत्ती डाली तो जो मुर्गा है उसके ऊपर टोंच मार रहा है, क्योंकि इसके जो चोंच रहती इसमें भी किसकिसाहट उत्पन्न हो जाती है या फिर इसमें कैल्शियम या मिनरल्स की कमी हो जाती है। उस कारण भी यह एक कैनिबलिज्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है। या आप स्पेस की जगह कम दे रहे हैं या पानी के बर्तन नहीं भरे हैं या या फीडर के बर्तन खाली हैं, उस कारण भी कैनिबलिज्म की समस्या आ जाती है। और सब चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने तो सब चीज़ का मैनेजमेंट करके रखा है। फीड के बर्तन भी भरे हैं, पानी के बर्तन भी 6 भरे हैं। उसके बाद भी यह समस्या यदि आ जाती है तो इसमें रहता है कि इसमें जो उसकी चोंच है वो किसकिसा रही है, यानी कि इसको टोंचने खरोंचने के लिए कुछ चाहिए। इसीलिए हमने सामने शीशम की पत्ती और मुनगा की पत्ती लाके इसमें डाल दिया है, ताकि यह एक दूसरे को टोंचने खरोंचने की जगह, नरभक्षण करने के लिए जगह, कैनिबलिज्म की समस्या समाप्त करने के लिए हमने इसमें शीशम की पत्ती डाली है, ताकि यह उसको टोंचे खरोंचे और इसमें जो समस्या आ जाती है एक दूसरे को टोंचने खरोंचने की, वह समस्या ख़त्म हो जाए। भाई साहब, एक तो मोबाइल के ऊपर ही चढ़ गया था। हाँ भैया, तना देख के 30,000 का मोबाइल, मेरा 30,000 का मोबाइल तेरे को नहीं दूंगा मुर्गा। मैं ऊपर चढ़ गया था मोबाइल के, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैसे ही मेरी आवाज़ आती है इनको तो ये मोबाइल की तरफ आकर्षित होते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर अटैक कर दिया था एक मुर्गे ने। तो अभी बाल बच गया, मोबाइल अभी ख़रीदा है। आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना अच्छे से इसमें शीशम की पत्ती खा रही हैं। इसमें शीशम की पत्ती हमने 4-5 जगह डाल दी हैं, ताकि जो मुर्गा है उसको टोंचे खरोंचे और जो इसकी चोंच की किसकिसाहट है वह समाप्त हो जाए। और इसमें जो कैनिबलिज्म की समस्या थी वह इसमें देख सकते हैं लगभग समाप्त हो गई। बीच बीच में फार्म के बीच में आपको बैठ के देखना है, इस प्रकार से उखरू बैठ के देखना है कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, मुर्गा एक दूसरे को लौंच खरोंच तो नहीं रहा है। यदि लौंच खरोंच रहा है तो आप उसको समस्या का निदान करें। हम इसके लिए इसमें ऑस्टोवेट प्लस विमरोल चला रहे हैं। ऑस्टोवेट मल्टीविटामिन है, इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन D12 और विटामिन A इसमें भरपूर मात्रा में रहते हैं। 1 लीटर के ऑस्टोवेट में हमने 60 ml का विमरोल मिला के इसमें चलाया हुआ है। यह लगभग 3 से 4 दिन तक चलाएंगे। इससे मुर्गे में शाइनिंग भी अच्छी आएगी और जो कैनिबलिज्म की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। और यदि आप देसी जुगाड़ करना चाहते हैं तो उसमें मेथी की भाजी है, शीशम के पत्ते हैं और यदि आपके पास पालक है तो पालक डाल सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप बरसीम डाल सकते हैं। इस प्रकार आप देसी जुगाड़ करके जो कैनिबलिज्म की समस्या है वह समाप्त कर सकते हैं। यदि किसी पक्षी को घाव हो गया हो तो आप फिर उसमें हीमैक्स क्रीम लगा दें। हीमैक्स क्रीम से रहता है, ये कीटाणुनाशक होती है, इसमें दुर्गंधित रहती है और इससे जो दुर्गंध से ये रहता है एक दूसरे को टोंच मारना नहीं चाहती। मैं आपको नए वीडियो और नई जानकारी देता रहता हूँ और जो वर्तमान में चल रहा है घटनाक्रम और मुर्गे में किस प्रकार में क्या दिक्कत आ रही है वह सारी जानकारी लाइव देता हूँ, ताकि आप भी मुर्गी पालन करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। और मैं जो मुर्गा पालता हूँ उसके ग्राहक पहले से तैयार रखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की सेलिंग में दिक्कत ना हो। यदि आप मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो सबसे पहले बेचना सीखें। यदि बेचना नहीं सीखेंगे, पालना तो कोई भी सीख जाता है लेकिन बेचना नहीं सीख पाता, क्योंकि इसमें सेल में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। आप ऐसा मार्केट ढूंढें या फिर ऐसे ग्राहक कटर ढूंढ लें जो आपका माल उठा लें, उसके हिसाब से पालें। यदि आपकी क्षमता 500 मुर्गा बेचने की है तो आप 400 पालें। यदि आपकी क्षमता 1000 की है तो आप 800 पालें। यदि आपकी क्षमता 100 बेचने की है तो आप 70 पालें। कहने का तात्पर्य जितनी क्षमता उससे कम पालें, अधिक से अधिक संख्या में ना पालें, क्योंकि यदि आपने 1000 की संख्या में पाल लिया और उसके बाद जब वह बड़ बन जाता है तो वह एक दिन में एक बच्चा 100 ग्राम खाता है,
जब वह 100 ग्राम खाएगा तो 1000 मुर्गा कितना एक दिन में खाएगा। कम से कम 50 किलो की बोरी पर बोरी जब आपकी खपत होने चालू हो जाएगी तो उस समय फिर जो किसान फार्मर भाई है वो टूटने चालू कर देता है। 100 ग्राम के आप हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर 10 पीस है तो 10 किलो खाएगा, और यदि 100 पीस है तो फिर यदि 1000 पीस है तो कितना खाएगा। 100 पीस है तो 10 किलो खाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कम से कम लगभग वह एक से 2 बोरी लगभग एक दिन में खा जाएगा। उसका हिसाब लगाना पड़ेगा। इस प्रकार मुर्गे का पालन करना हो तो आराम से मुर्गी का पालन करें। 200, 300, 400 शुरुआत करें, जितना आप बेच सकें उतने से शुरुआत करें। ज़्यादा अधिक लालच के चक्कर में ना रहें और कम पूंजी से स्टार्ट करें। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो उसी पूंजी से फिर आप आगे का पालन कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आर के वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर जाएं दोस्तों।